एमआईएम पार्टी की विनती है कि अगर आप भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं महाराष्ट्र से, अगर आप वाकई में ऑफिसरों को भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहते हैं, तो मैं कह रहा हूं 353 के आप कलम हटाओ, इनको नानी का दूध याद आ जाएगी कि एक्स मिलिट्रीमैन का था, एक्स मिलिट्रीमैन की दादागिरी, एक्स मिलिट्रीमैन की गुंडागर्दी, याद रखिए शहरवासियों। आज के इस पहला आंदोलन में इसका नेतृत्व हमारे जनाब नासिर सिद्दीकी साहब, उसी के साथ साथ हमारे शेख अहमद साहब, जुनाइक वाड़ी साहब, समीर साजिद साहब, शारिक नक्शबंदी साहब, विकास एड़के साहब, फिरोज खान साहब, इसाक हाजी साहब, वो तमाम एमआईएम के लोग, हथगाड़ी के लोग और तमाम हाकर्स। आज का ये धरना आंदोलन ये खास तौर से कारपोरेशन की तानाशाही के खिलाफ, कारपोरेशन की दादागिरी के खिलाफ, कारपोरेशन की गुंडागर्दी के खिलाफ रखा गया है। देखिए शहरवासियों, ये बात बहुत ही आसान तरीके से समझने की है कि आज हथगाड़ी वालों के ऊपर, फुटपाथ वालों के ऊपर, जो फल फ्रूट बेचते हैं, जो सब्जी तरकारी बेचते हैं, जो फुटपाथ के ऊपर अपने कारोबार करते हैं, उनके ऊपर जुल्म सितम क्यों किए जा रहे हैं। देखिए 1970 और 72 के अंदर कारपोरेशन ने मास्टर प्लान तैयार किया था कि शहर के रोड 1970 और 72 में 50 फीट के, 100 फीट के और 40 फीट के हो जाए। लेकिन 50 साल का वक्फा गुजरने के बाद आज तक कारपोरेशन अपने मास्टर प्लान को अमल में नहीं ला सका। यह कारपोरेशन का सबसे बड़ा फेलियर। उसी की वजह से ट्रैफिक बढ़ रहा है, उसी की वजह से सब अफरा तफरी हो रही है। लेकिन कारपोरेशन का काम करने का तरीकेकार कब से बदला है? देखिए सबसे पहले तो आज कारपोरेशन में बॉडी नहीं है, उसका नाजायज फायदा अगर कोई उठा रहा है तो कारपोरेशन के अधिकारी और कारपोरेशन के कर्मचारी उठा रहे हैं। और उसी के साथ साथ जिस तरीके से कारपोरेशन की बॉडी नहीं होने के बाद यहाँ पर व्यवस्थापक आयुक्त जनाब जी श्रीकांत साहब ने अपना पदभार संभाला है। इब्तिदा में बहुत अच्छे काम किए और आपकी कलम से सभी समाज को इंसाफ भी दे रहे हैं। लेकिन मैं पूछना यह चाहता हूं कि अतिक्रमण विभाग के लोगों को मस्ती किस बात की चढ़ी हुई है कि सारे कानून कायदों को भूत के वो अपनी मस्ती पर शहर में दिखा रहे हैं। वार्ड साहब, आपको प्रशासन ने यहां पर भेजा है, वार्ड साहब को प्रशासन ने भेजा है यहां पर आपको अकाउंट ऑफिसर की हैसियत से, अकाउंट ऑफिसर का हैसियत से आपको यहां भेजने के बाद आपने अकाउंट डिपार्टमेंट का पूरा सत्यानाश करके रखा है। आज तमाम कॉन्ट्रैक्टर जितने हैं उनको बिल नहीं दिए जा रहे और वहां की दादागिरी का यह आलम है कि कभी भी अपने ऑफिस के अंदर जहां शासन ने भेजा वहां पर मौजूद नहीं होता है। ये सिर्फ दंगाई करते हुए दबंग बन के शहर में फिर रहा है। जैसा यहां पर जमीर खादरी साहब ने कहा है कि एक्स मिलिट्रीमैन का था, एक्स मिलिट्रीमैन की दादागिरी, एक्स मिलिट्रीमैन की गुंडागर्दी। याद रखिए शहरवासियों, ऊर्जा उद्योग और कामगार की तरफ से महाराष्ट्र शासन ने एक परिपत्रक निकाला है जो 14/8/2024 का है। आप ऑनलाइन पे सर्च कर सकते हैं, नासिर भाई ने कल ही मेरे को दिखाया है कि 14/8/2024 को महाराष्ट्र शासन का परिपत्रक निकला है कि जो लोग अपनी सेवाओं से निवृत्त हो चुके हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, जो एक्स मिलिट्री मैन है, वो मिलिट्री का ड्रेस इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन कारपोरेशन की दादागिरी और गुंडागर्दी ये है कि रिटायर ऑफिसरों को आपने मिलिट्री मैन की वर्दी देकर उनको गुंडागर्दी और आतंक फैलाने के लिए शहर में छोड़ दिया है। आतंक फैला रहा है खुले लफ्जों में। ये कारपोरेशन की गुंडागर्दी है, कारपोरेशन की दहशतगर्दी है। ये फुटपाथ वालों के खिलाफ और हथगाड़ी वालों के खिलाफ। अब इसी के लिए एमआईएम पार्टी ने पुढाकार लिया है। इसी एमआईएम पार्टी सामने आई है कि हथगाड़ी वालों को उनका जोन हकस बनाया जाए, उनको जोन दिया जाए, उसी तरह फुटपाथ वालों की जगह फिक्स की जाए। देखिए अजीज साथियों और दोस्तों, ये वहूर साहब को जो है ना, ये अपने आप को गब्बर सिंह समझ रहे हैं शोले का। काले और ढोलिया को शहर में छोड़ दिया उन्होंने। जाओ पर शहर को लूट के लाओ, जाओ शहर में लूट मार का काम मचा दो, धिंगा मस्ती कर दो, कोई तुमको रोकने और टोकने वाला नहीं है। एक बात याद रखो वहूर साहब, आपको 2 साल के कार्यकाल के लिए यहाँ पर भेजे है। आपका कार्यकाल 2 साल का है। क्या वजह तुमको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिल रहा है? क्या शोभे की वस्तु है? क्योंकि खूबसूरत हसीना है जिसको लाके कारपोरेशन में सजा देंगे। बहुत काम करने वाले लोग हैं और अगर तुमसे काम नहीं हो रहा
आप काम को छोड़िए, घर को जाइए, आप घर को जाइए। बहुत काबिल लोग हैं यहाँ पे काम करने वाले। सबसे पहली बात, उनकी पोस्ट इलीगल, 2 साल के बाद एक्सटेंशन मिलना इलीगल, 2 साल के बाद उनको जो काम दिया जा रहा है वो इलीगल, तमाम इलीगल काम के ऊपर सत्ता पे खुद बैठे हुए और शहर में कानून सिखाने निकले हैं। ये निकले शहर में कानून सिखाने, और किसको? गरीब ताजिरों को, गरीब लोगों को। आप में हिम्मत और दम है तो जितनी फाइल तुम्हारे पास पड़ी है, ओपन स्पेस पे गाजिबाना कब्जे करे हुए और टाउन प्लानिंग का एडीटीपी का घर खुद ओपन स्पेस में बना हुआ है, माँ का दूध पे, तो उसको तोड़ के बताओ, उसको तोड़ के बताओ। गब्बर सिंह, और तुम जो शोले के गब्बर सिंह बन के फिरना चाह रहे शहर के अंदर, तो याद रखो, एक एक हथगाड़ी वाला सिंगम बन के तुमको टकराएगा, सिंगम टकराएगा। देखिए, जब गरीबों के ऊपर जुल्म तो इनको न्याय दिलाने के लिए, इनको इंसाफ दिलाने के लिए, जब नासिर सिद्दीकी साहब, खादरी साहब, शेख अहमद साहब ठाणे का खासतौर से कह रहा हूँ, नासिर भी खासतौर से, इन्होंने जो कंप्लेन करे, टोटल इलीगल काम करने का टाइमिंग क्या है? 10 बजे से लेकर 6 बजे तक, 10 बजे से 6 बजे तक नौकरी की आपकी ड्यूटी है। मेरे को बताइए, 7:30 8 बजे ये वर्दी पहन के ये दलाल गया था चिकन ठाणे को, काय के लिए गया था? सीधी बात करने के लिए गया था। 7:30 से 8 बजे का वाकया नासिर भाई का। इन्होंने नम्रता पूर्वक बात की, इज्जत से बात की, समझाने की बात की, लेकिन याद रखिए, वहां पर जादव नाम का आदमी मौजूद था और एक कोई तो भी प्यून था, जो प्यून था, और एक कमिश्नर साहब का एक गार्ड था, 3 ही लोग मौजूद, चौथा कोई मौजूद नहीं था। घटना 10 तारीख की है और FIR 11 तारीख को हो रही है। ये बात खासतौर से जहन में रखो। घटना 10 तारीख की रात की 8:30 बजे की है, FIR 11 तारीख को सुबह 1:30 बजे हो रही, और FIR कौन कर रहा? राजेंद्र त्रिभुवन, जो घर के अंदर पी के सो रहा था, वो सुबह को जाग रहा। स्पॉट के ऊपर कोई और लोग मौजूद है जिनकी सरकारी कोई हैसियत नहीं है, जो कॉन्ट्रैक्ट की तरफ से काम कर रहे, जो आउटसोर्सिंग की तरफ से काम कर रहे, वो स्पॉट में आके वो खटनी वसूल कर रहे, वहां के आशीर्वाद से, और FIR दूसरे दिन जाके कर रहे हैं। याद रखिए, पुलिस प्रशासन से विनती है, इस केस की पूरी तहकीकात कराए, इस केस की पूरी तहकीकात कराए कि घटना के टाइम पे हमारे पास वीडियो मौजूद है, जो लोग वहां पर थे, लेकिन जिसने कंप्लेन किया वो आदमी दूसरे दिन जाग रहा, उसको वावड़े ने किसी ने भेजा, जा कंप्लेन कर। एक बात याद रखो वावड़े साहब, तुम ये जो खेल खेले ना कंप्लेन का, अब मैं आप लोगों को बहुत अहम बात बताने जा रहा हूँ, गाड़ी वालों को, जितने हथगाड़ी वाले उनको अहम बात बता रहा हूँ। जितनों की हथगाड़ी छीन ली गई, जितनों की गाड़ियां छीन के रख ले, वापस नहीं दे रहे, उनके ऊपर डाके का गुना दाखिल कराओ, वावड़े के ऊपर वावड़े दाखिल कराओ। और कौन सा पुलिस प्रशासन है, कौन सा पुलिस स्टेशन है जो गरीबों की फरियाद नहीं लेता? हम भी तो देखना चाहते हैं इस देश में बाबा साहब का संविधान चलेगा कि ये वावड़े की दादागिरी चलेगी? देश में बाबा साहब का संविधान चलेगा क्या वावड़े की दादागिरी चलेंगी? तो वावड़े को सबसे पहले हमारी ये मांगनी है कि सबसे पहले कमिश्नर साहब ने वावड़े को बस से अतिक्रमण का पदभार निकालना, उसका कार्यकाल 2 साल का खत्म हो चुका है, उसको वापस शासन को भेजना, जाकर पर्सन वहां भेजो, बहुत काबिल लोग आए यहाँ पर, उनके पास में दो, अतिक्रमण का विभाग दो उनके पास में। और जितने लोगों की गाड़ियां जब्त करके तुमने रखे, बाप का मान लिए डाके डालते फिर रही है, जिनका सामान छीन रहे उनको वापस नहीं दे रहे, इसी को तो डाका कहते, इसी को तो डकैती कहते हैं। तो ये डकैती कराने वाला वाहुड़, और जो उसके ये सांबा और कालिया फिर रहे शहर में, ये तो इनके ऊपर गुने दाखिल होना चाहिए। और मैं फिर एक बार कहूंगा कि नासिर भाई, हमको एक निवेदन तैयार करना पड़ेगा राजेंद्र त्रिभुवन के खिलाफ, जिसने झूठे FIR 11 तारीख को दाखिल की, जो मौके वारदात पे मौजूद नहीं था, जिसका कोई लेना देना नहीं था। इसकी वजह क्या है कि त्रिभुवन सरकारी कर्मचारी है, और 10 तारीख के दिन जो वहां पर घूम रहे थे ये खट्टी वसूल करने वाले डाकुआ, इनकी कोई सरकारी हैसियत नहीं है, इसलिए दूसरे दिन आदमी को भेज के 353 का गुना दाखिल कराया। इसलिए मैं महाराष्ट्र शासन से मेरी बहुत गुहार है, MIM पार्टी की विनती है कि अगर आप भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं महाराष्ट्र से, अगर आप वाकई में ऑफिसरों को भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहते हैं, तो मैं कह रहा हूँ 353 के आप कलम हटाओ, इनको नानी का दूध याद आ जाएंगे। कलम हटाओ खाली 353 की,
353 के कलम जिस दिन हट जाएंगी, इनको इंसानियत पे आ जाएंगे अधिकारियों, इनको नम्रता भी मालूम पड़ जाएंगी, इनको अमृत क्या है मालूम पड़ जाएगा, जबान में से तो ऐसी मिठास निकलेगी जैसे शहद फीका दिखेगा आप। 353 की कलम हटाओ, उसके बाद तुम्हारी दादागिरी करके बताओ। तो यही कुछ ऐसी बातें थी चंद जो आपके सामने करना जरूरी है। हमारे जमीर कादरी साहब ने कहा है कि उनको कुर्ता पैजामा